गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में थर्ड पेसेज देखा था, उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह दिए गए हैं, उनको देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन क्या है आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है दिस पेसेज इज़ अबाउट। ये पेसेज जो है वो किसके बारे में है। उसके बाद सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ हु वर्क्स एट होम, यानी कि घर पर कौन काम करता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपके व्हाट डू वी नॉट थिंक एट होम, यानी कि हम घर पर क्या सोचते हैं। उसके बाद थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके व्हाट इज़ आवर होम लाइक, हमारा घर कैसा है। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट डू वी डू विद द फैमिली मेम्बर, यानी कि हम परिवार के सदस्यों के साथ क्या करते हैं। उसके बाद आपके यहाँ फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट एटमॉस्फेयर शुड वी स्टडी, यानी कि हमें किस माहौल में अध्ययन करना चाहिए, यानी कि जहाँ पर हम अध्ययन करते हैं वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल कैसा होना चाहिए। उसके बाद आपकी लास्ट क्वेश्चन है यहाँ फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन व्हाट शुड वी थिंक ऑफ आवर स्कूल, हमें अपने स्कूल के बारे में क्या सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम इनके आंसर्स देखेंगे। इसी के आगे यहाँ पर आपके आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर है क्लीनलीनेस, यानी कि ये जो पैसेज है ये स्वच्छता के बारे में है। उसके बाद आपके सेकंड का फर्स्ट आंसर हम देखते हैं एट होम वी वर्क आवर सेल्फ, यानी कि घर पर हम खुद काम करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड आंसर देखेंगे एट होम वी डू नॉट थिंक वेदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब और नॉट, यानी कि घर पर इसका मतलब ये है कि घर पर हम ये नहीं सोचते कि जो घरेलू गतिविधियाँ है जो हमारा काम है या नहीं, यानी कि घर पे जो हम काम करते हैं, जो हमारे घर वालों का हाथ बटाते हैं हम काम में, तब हम ये नहीं सोचते कि ये हमारा काम है या नहीं, हम घरेलू गतिविधियों में अपने घर वालों का साथ देते हैं। उसके बाद यहाँ थर्ड का फर्स्ट आंसर दिया गया है आवर स्कूल इज़ लाइक आवर होम, हमारा स्कूल हमारे घर जैसा है। उसके बाद थर्ड का सेकंड आंसर यहाँ दिया गया है वी हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स, यानी कि हम अपने परिवार के सदस्यों की मदद करते हैं। उसके बाद आगे फोर्थ का फर्स्ट आंसर यहाँ दिया गया है वी शुड स्टडी इन ए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, यानी कि हमें एक दोस्ताना माहौल में अध्ययन करना चाहिए, यानी कि जहाँ पर हम अध्ययन करते हैं वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर जो होता है वो दोस्ताना होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फोर्थ का सेकंड आंसर देखते हैं हम वी शुड थिंक अबाउट क्लीनलीनेस ऑफ आवर स्कूल, हमें अपने विद्यालय की स्वच्छता के बारे में भी सोचना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पेसेज देखेंगे। हम पेसेज नंबर 4 पढ़ते हैं हम दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेस। अब उन्होंने क्या किया, उन सभी ने वे सभी बेंचों और जो टेबल थी, यानी कि टेबल और बेंचेस जो थी उनकी व्यवस्था करने लगे, यानी कि उनको जमाने लगे वो। आगे देखते हैं देन दे वाइप द डोर्स एंड द स्वीप एंड द फ्लोर, यानी कि आगे वो उसके बाद दरवाजे पोंछते हैं और फर्श को साफ़ करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे राजू क्या कहता है आई विल रिमूव ऑल द कॉबवेब्स ऑन द वॉल, राजू कहता है कि मैं सभी जो मकड़ी के जाले हैं उनको दीवार पर से हटा दूँगा। आगे कहता है यूजिंग ए स्टूल आई विल क्लीन माई स्कूल, यानी कि एक स्टूल की सहायता से स्टूल का उपयोग करके मैं अपने स्कूल को साफ़ करूँगा। उसके आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे नेहा कहती है आई विल स्वीप द फ्लोर एंड वाइप द डोर, यानी कि नेहा कहती है मैं फर्श पर झाड़ू लगाऊंगी और दरवाज़ा पोंछूंगी। उसके बाद वो कहती है यूजिंग ए ब्रूम आई विल क्लीन माई रूम, यानी कि झाड़ू का उपयोग करके मैं अपने कमरे को साफ़ करूंगी, ये नेहा कहती है। इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।